विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद राजस्थान सरकार से खतरा टल गया है। पिछले कई दिनों से होटलों में रुके मंत्री और विधायक अपने क्षेत्रों में आने लगे हैं और इसी कड़ी में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली भी अलवर पहुंचे, जहां मंत्री टीकाराम जूली ने अपने कार्यालय पर जनसुनवाई की और इस दौरान एवन टीवी संवाददाता हितेश मेहंदी रत्ता ने मंत्री जूली से खास बातचीत की। समय से सरकार पर संकट आया हुआ था। हमारे साथ मौजूद हैं श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली, जिन्होंने सरकार को बचाने के हर संभव प्रयास किए और सफल भी हुए। आज वो हमारे बीच हैं और अपने क्षेत्र में अपने निवासियों को पाकर खुश हैं। तो इस समय क्या कहना है आपका? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे थे सरकार गिनाने के, वो कामयाब नहीं हुए। राजस्थान की 8 करोड़ की जनता, यहाँ के वीर सपूत, जहाँ आपने देखा होगा कि महाराणा प्रताप जैसे योद्धा जहाँ पैदा हुए हों, वहाँ इस प्रकार का अलोकतांत्रिक काम नहीं हो सकता। राजस्थान के एमएलए ने एकजुटता दिखाई और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी काफ़ी समय से आपने देखा होगा, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, ऐसे लगातार जो चुनी हुई सरकारें हैं जिनको बहुमत रहता है, वहाँ पे सरकारें गिराने का काम कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में उनके ये मंसूबे कामयाब नहीं हुए। जनता ने इनको ये दिखा दिया कि राजस्थान की जनता बहुत बहादुर और वीर जनता है। यहाँ आप पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते। टीकाराम जी की चिर परिचित मुस्कान वापस लौट आई है, सरकार सुरक्षित है। ऐसे में अपने ने भी खतरा पैदा किया था आपके लिए, वो अपनी पार्टी में लौट आए हैं वापस से। और अब सत्ता और संगठन में तालमेल कैसा रहेगा? पूरा सत्ता और संगठन में तालमेल है। सब लोग हमारे हैं, हमारे साथ हैं। आलाकमान के नेतृत्व में सब लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय में राजस्थान की जनता ने जिस उम्मीदों के साथ हमें सत्ता सौंपी है, उन पे हम खरे उतरेंगे। कोरोना की रोकथाम के बारे में क्या, पीछे काफी समय से कोरोना बढ़ रहा है और सरकार बाड़ेबंदी में थी, तो अब सरकार मुक्त है बाड़ेबंदी से और सफलता मिल चुकी है आप लोगों को, तो लोगों की तरफ क्या ध्यान है? आप ये नहीं कह सकते बाड़ेबंदी में थी। लगातार हमने मॉनिटरिंग की है। होटल के अंदर से ही वीसी के माध्यम से लगातार मीटिंगें हुई हैं। और आप कोरोना के अंदर जहां मोदी जी बीजेपी शासित प्रदेशों को ही सब कुछ कहते हैं, उनकी मजबूरी हो गई कि वो राजस्थान सरकार की तारीफ कर रहे हैं। तो कोरोना में जो काम हुआ तभी तो तारीफ हुई। आज मृत्यु दर सबसे कम है, रिकवरी रेट सबसे अच्छी है, जांच सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरे पड़ोसी राज्यों को भी जांच करने की हम कह रहे हैं। यहाँ प्लाज्मा थेरेपी से इलाज हमने यहाँ पे शुरू कर दिया। यहाँ पे जो बहुत क्रिटिकल पेशेंट हैं वो भी ठीक होके जा रहे हैं। और हमारे यहाँ के डॉक्टरों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर बहुत अच्छा काम मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है। कोरोना चाहे जितना भी फैल रहा हो, लेकिन उससे अच्छी बात यह है कि हम उसको रिकवर कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, हम सब लोग जागरूक रहें, कोरोना को फैलने से रोकें। जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हैं, WHO की गाइडलाइन है, उनका हम पालन करें। आज काफी दिनों बाद अपने बीच में, लोगों के बीच में पाके कैसा महसूस है? एकदम वैसा है, घर के अंदर आ गया हूँ और काफ़ी समय से ये वीडियो कॉल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या टेलीफोनिक तो मैं जुड़ा हुआ ही था, लेकिन आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। सब लोग परिवार के अंदर में। सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया, अब सरकार दुगनी गति से काम करेगी, जोश और दुगनी नहीं 10 गुनी गति से काम कर रही है और आगे भी काम करेगी। आप ये देखिए कि सरकार जैसे ही बनी उसके बाद में लोकसभा के चुनाव आ गए। पहली बार 3 महीने की आचार संहिता लोकसभा चुनाव के अंदर लगी। केंद्र की तरफ से कोई सहायता राज्य सरकारों को नहीं दी जा रही। जीएसटी लागू कर दी। जीएसटी का जो हमारा बकाया है वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है। ऊपर से कोरोना आ गया। फरवरी से लेकर अब तक कोरोना की वजह से मैं कहना चाहूँगा 60% जो सरकार की इनकम ऑफ सोर्स थे वो सारे खत्म हो गए। आज 40% पे सरकार काम कर रही है। अधिकारियों की हम तनख्वाह रोक के उनको डेफर कर दी है कि हम आपको बाद में देंगे। ऐसे हालात में हम काम कर रहे हैं और उसके बावजूद अच्छा काम कर रहे हैं। गरीबों को पैसे दिए हैं, 3500 रुपये उनके खाते में राजस्थान सरकार ने डाले, गहलोत जी ने डाले। मोदी जी तो बस दिखाई बातें करते हैं। 20 लाख 1000 करोड़ रुपए का जो बजट दिया था, मेरे को तो कहीं 20 रुपए भी नजर नहीं आ रहे किसी गरीब आदमी को मिले हो। बात तो लाखों करोड़ों अरबों की होती है, लेकिन गरीब की जेब में क्या रहा है ये पता ही नहीं चलेगा। ये अशोक गहलोत ही है जो 80 लाख लोगों को पेंशन दी है, 36 लाख लोगों को 3500 रुपये उनको दिए हैं। कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इस प्रकार के प्रबंधन किए गए। गेहूं भारत सरकार ने नहीं दिया तो राजस्थान सरकार ने अपने पैसे से गेहूं खरीद के गरीबों के अंदर बांटा है। और आज भी हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार NFSA के अंदर हम लोगों को जोड़ रहे हैं, गरीब लोगों को जोड़ रहे हैं। उसके अंदर ऐसे लोगों को भी जोड़ रहे हैं जिनका जो व्यापार था वो ठप हो गया, चाहे कैटरिंग के हैं, होटल व्यवसाय के हैं, मोची है, सेन समाज है, कुमार समाज है,
हलवाई है, मंदिरों के पुजारी हैं, मौलवी हैं, इस प्रकार का जो वर्ग जो इस लॉकडाउन की वजह से जिनके ऊपर नुकसान हुआ है, उन सब लोगों की मदद करने के लिए सरकार ने प्रयास किए। उन लोगों की हर संभव मदद की जा रही है। उनको भोजन की कोई कमी नहीं हो, इसकी प्राथमिकता रही है। गहलोत जी ने कहा था कि भूखे मरने की तो बात छोड़ दीजिए, मैं किसी को भूखा सोने नहीं दूंगा, और इसमें गहलोत जी कामयाब रहे। पूरे राजस्थान के अंदर जो मैनेजमेंट हुआ गरीबों के लिए, जो मैनेजमेंट हुआ मजदूरों के लिए, आपने देखा होगा कि सबसे पहले राजस्थान के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, एक ऐसा पोर्टल हमने बनाया है जिसके अंदर जो प्रवासी आए हैं, जो हमारे यहाँ के मजदूर हैं, उन सब का डेटा एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, और जितनी भी इंडस्ट्री है उनका डेटा एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। जिस इंडस्ट्री को जो भी व्यक्ति चाहिए वो वहाँ से ले सकता है, और जिस भी व्यक्ति को इसके अंदर अप्लाई करना है वो उसके अंदर अप्लाई कर सकता है। तो ये सबसे पहले ये जो प्लेटफॉर्म पूरे देश के अंदर अगर कहीं बना है तो राजस्थान में बना है। तो गहलोत जी की इतनी बड़ी सोच है, हम सोच भी नहीं सकते, उससे आगे बढ़ के वो काम कर रहे हैं। और आज ऐसे समय में मैं अपील करना चाहूँगा आमजन से भी, सबसे, कि हमें कोरोना को हराना है। हमें मजबूती के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करते हुए काम करना है, ताकि इसको हम आगे बढ़ने से रोक सकें। एवन टीवी से बात करने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो ये थे टीकाराम जूली, श्रम राज्य मंत्री, जो अपने लोगों के बीच में आके अभिभूत हैं, और साथ ही सरकार बचने की खुशी इनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। अलवर से हितेश मेहता, एवन टीवी।